हेलो मेरे ऊर्जावान साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच भारतीय दंड संहिता 1860 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज भारतीय दंड संहिता के बारे में हम एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करेंगे और इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सन 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड थॉमस बेविंगटन मैकाले, जिसे भारतीय दंड संहिता के जनक या पिता भी कहा जाता है। ये 1834 में गठित प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे और प्रथम विधि आयोग के द्वारा ही भारतीय दंड संहिता को पूर्ण रूप से तैयार किया गया था। तो आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता अधिनियम संख्या 45। इसमें कुल अध्यायों की संख्या है 23 और कुल धाराएं 511 है। भारतीय दंड संहिता को अधिनियम 6 अक्टूबर 1860 को किया गया था और यह संहिता परिवर्तन में आई 1 जनवरी 1862 से। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी भारतीय दंड संहिता के बारे में। अगर भारतीय दंड संहिता के कुल 23 अध्यायों का अध्ययन अगर हम करें तो इसे हम दो भागों में अध्ययन की दृष्टि से देख सकते हैं। पहला भाग जो है वह है साधारण उपबंध का, जिसमें कुल धाराएं धारा 1 से लेकर 120 ब तक है और अध्याय 23 जो धारा 511 है अपराध करने के प्रयत्नों के विषय में वो शामिल है। और अगर दूसरा भाग देखें तो ये विशिष्ट उपबंध है। विशिष्ट उपबंध में अध्याय 6 से लेकर अध्याय 22 तक दिया गया है और विशिष्ट उपबंध को भी हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला भाग जो इसमें होगा उसमें है लोक एवं राज्य के विरुद्ध अपराध। पहला भाग है लोक एवं राज्य के विरुद्ध अपराध और इसका दूसरा जो भाग है वो है निजी अथवा प्राइवेट प्रतिरक्षा, निजी अथवा प्राइवेट का अधिकार, जिसमें अध्याय 16 से लेकर अध्याय 22 तक है। तो ये दो भागों में हमने पहले आईपीसी को दो भागों में बांट के देखा। पहला था साधारण उपबंध, जिसमें कुल धारा 1 से लेकर 120 तक और अध्याय 23 धारा 511 है। और विशिष्ट उपबंध को भी हमने दो भागों में बांट के देखा कि पहला जो भाग है इसका लोक एवं राज्य के विरुद्ध अपराध जो अध्याय 6 से लेकर 15 तक है और धारा की बात की जाए तो अध्याय धारा 121 से लेकर 298 तक है। और दूसरा पार्ट जो इसका था विशिष्ट उपबंध का निजी अथवा प्राइवेट का अधिकार जो अध्याय 16 से लेकर 22 तक। अगर धाराओं की बात की जाए तो धारा 299 से लेकर 510 तक था। तो